इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का ओरिजिनल एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 क्वेश्चन है इंग्लिश का। टोटल मार्क्स रहेगा 50 और ये क्लास 7 का है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटा काफ़ी है। ये सब आप भर लीजिएगा, ये सब आपको पता ही है क्या क्या भरना है। बस ये जो लास्ट में जो है ना 3 गो, इसके साथ क्या कुछ नहीं करना है। देखिए पहला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से ना सही शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। 10 नंबर का, दो नंबर का है, 5 को है ना, तो 2 × 5 कितना होता है 10। ठीक है, तो देखिए स्टिकी मिस होता है चिपचिपा, रेड मिस लाल पता है, मैजिकल में तो जादुई, जैसे जादुई चिराग कैसे होता है उस तरह का। स्मॉल मिस छोटा, इंटरेस्टिंग मिस रोचक। तो आपको समझाएंगे इस वीडियो में, ये नहीं कि बस बाकी चैनल की तरह बोल दिए कि स्टिकी स्टिकी ऐसे भर लीजिए। तो अगर आप समझिएगा ना तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रैंडमा ब्राउट अ डैश सॉल। तो ग्रैंडमा क्या की, दादी माँ है ना, एक जादुई सॉल लाए। ठीक है, जादुई सॉल तो हो जाएगा मैजिकल, ये वाला मैजिकल हो जाएगा। द फ्रॉग हैड ए डैश स्टिकी टंग। तो मेढक का क्या होता है, चिपचिपा है ना, चिपचिपा जीभ होता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा क्या होता है सड़ जाता है। द स्टिकी टंग किसका होगा, चिपचिपा। ठीक है, चिपचिपा जीभ किसका होगा, मेढक का। 3 है द फेरी टोल्ड एंड डैश टेल। टेल में से होता है कहानी। तो पता पढ़ी है ना, एक रोचक कहानी सुनाई थी। यहाँ जो है इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, तो कहानी क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। फॉर माई मदर ब्राउट ए डैश फ्रॉक फॉर मी। तो मेरी माँ मेरे लिए ना एक लाल रंग का फ्रॉक लाए। कैसे रंग का, लाल रंग का, तो रेड हो गया। और जो बच गया वो हो जाएगा, स्मॉल बच गया तो इसमें हो जाएगा। ऑन द ट्री देर वर 2 स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, पेड़ पे 2 छोटे छोटे पक्षी थे। ठीक है, तो हो गया स्मॉल। आप समझ के पढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे देखिए पैसेज को पढ़िए एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। और बोला गया है कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। ठीक है, तो जो सही रहेगा ट्रू लिखिए या कैपिटल टी लिखिए, गलत रहेगा तो फॉल्स लिखिए या कैपिटल एफ लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी है। ये 10 नंबर का है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 5 को क्वेश्चन रहेगा, तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। देखिए इवान, ये क्या बुक से है। इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। इवान एक किसान था, ठीक है, जो रशिया के यानी रूस के एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, रूस के एक गांव में रहता था। ही वॉज रिच, वह अमीर था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। हु वर लेबोरियस, जो मेहनती थे। लेबोरियस मीन्स क्या होता है, मेहनती। ठीक है, तो तीनों बेटा को कैसा है, लेबोरियस मेहनती है। गैब्रियल वाज हिज नेबर, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। किसका, इवान का। तो इवान गांव में रहता है, तो गैब्रियल भी क्या रहेगा, गांव में रहेगा। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो वे दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे और ठीक है कंफर्टेबल थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इवान हैड सम हेंस, इवान के पास कुछ मुर्गियां थी। तो किसके पास थी, पूछेगा गैब्रियल के पास थी कि इवान के पास। तो इवान के पास कुछ मुर्गियां थी। वन डे ए हेन फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस। एक बार क्या हुआ, एक बार जो घेरा हुआ रहता ना मुर्गी रखने के लिए, तो हाथा जो भी बोलिए, तो उसको उस पे से उड़ के चले गए। कहाँ चले गए, ही लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। गैब्रियल के घर में चले गए और वहाँ पे एक अंडा दे दे। ठीक है, याद रखिए अंडा कहाँ दी, गैब्रियल के घर में दी। अब इतना समझा दिए ना। अब देखिएगा, आप लिख के रख लीजिए, ये जो ट्रू एंड फॉल्स पूछेगा ना, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा रहेगा जिसको आपको नहीं पता है। ठीक है, जो आपको नहीं पता। देखिए यहाँ पे गैब्रियल लिव्ड इन ए विलेज। गैब्रियल एक गांव में रहता था। तो इवान रहता था, इवान का पड़ोसी गैब्रियल है, तो जाहिर सी बात है गाँव में रहेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत सारे इसमें गलती बताया हुआ। जो क्वेश्चन भेजते हैं ना, तो पता नहीं मूर्ख रहते हैं क्या रहते हैं, उनको आता ही नहीं इंग्लिश, तो किसी को आता नहीं है। देखिए इवान हैड गुड रिलेशन विद गैब्रियल। तो इवान का गैब्रियल के साथ अच्छा संबंध था, तो सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। गैब्रियल हैड सम हेंस, गैब्रियल के पास कुछ मुर्गियाँ थी। ठीक है, तो गैब्रियल के पास नहीं थी, इवान के पास थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सम हेंस लेड एग्स इन ए फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में कुछ मुर्गियाँ अंडे दे दी, नहीं, तो ये गैब्रियल के घर में ना एक अंडा दी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
इवान सन्स वर लेजी, इवान के बेटे ना बहुत आलसी थे। ठीक है, कैसे थे? आलसी। तो उसमें बोला गया लेबोरियस, मेहनती थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा बता दिए। फिर बोल रहे हैं इस पर फोकस मत कीजिएगा, बहुत सारा इसमें गलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, ये 10 नंबर का है। तो देखिए, मैच द वर्ड्स विद इन कॉलम ए विद देयर सिमिलर मीनिंग इन कॉलम बी। तो क्या बोला है, कॉलम ए में जो शब्द है ना उसी का परिवाची शब्द दिया हुआ कॉलम बी में, तो मिलाना है। देखिए, डिस्ट्रेस्ड मिस होता है परेशान, तंग, तो क्या हो जाएगा? सफरिंग सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, सहना। चैरिटी में दान होता है तो हो जाएगा काइंडनेस, दयालुता। लेबोरियस में मेहनती है तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। नेबर में पड़ोसी, तो पर्सन लिविंग नियर बाय, जो हमारे बगल में रहते हैं उसी को ना पड़ोसी कहते हैं। पे बैक में होता है वापस लौटाना। ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो इजी है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, ये 10 नंबर का, ये है 5 नंबर का। अगर गौर बी रहेगा वो रहेगा 5 नंबर का, तो हो गया 10 नंबर का। और दिया हुआ यहाँ पर देखिएगा, और यानी दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। लगभग 30 से 40 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना? लगभग 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, वाई देर इज नो स्मोक इन ए जापानीज हाउस। एक जापानी घर में कोई धुआं क्यों नहीं होता है? धुआं। या फिर व्हाट इज ए कार्ब, कार्ब क्या होता है, और एक जापानी आदमी के लिए इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर आसान कौन लग रहा है? ये लग रहा है, तो आपको यही बताएंगे। ठीक है, आपको ये आता है, अगर क्वेश्चन आंसर आप याद क्यों ये वाला, तो ये लिख दीजिएगा, नंबर तो सेम ही मिलेगा। तो ये वाला बता रहे हैं कि एक जापानी घर में धुआं क्यों नहीं होता है। देखिए, आंसर लिखेंगे, देर इज यूजुअली नो स्मोक इन ए जापानीज हाउस। ठीक है, सामान्यतः एक जापानी घर में ना धुआं नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि जापानीज पीपल यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, क्योंकि जापानी लोग हैं ना खाना पकाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टीड ऑफ, ठीक है, बर्निंग, एन छूटा हुआ। ठीक है, बर्निंग का स्पेलिंग BURNING, एन छूटा हुआ बर्निंग का यहाँ पर। तो इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ बर्निंग फायर्स इन देयर होम, इन देयर रूम्स, तो अपने रूम में, ठीक है, अपने कमरे में लकड़ी जलाने के बजाय वो खाना किस पे पकाते हैं? स्टोव पे पकाते हैं, तो धुआं बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, बी नंबर, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामा's नीड्स। किस प्रकार कृष्णा, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान सुदामा की जरूरत को समझे। ठीक है, समझ गया। तो देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया जादूगर है ना अलादीन, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल बट दिस वाज नॉट ट्रू। ठीक है ना, जादूगर अलादीन से बोला कि वह उसका चाचा है, लेकिन ऐसा, ठीक है ना, सच नहीं था। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर। आप क्या सोचते हैं कि जादूगर अलादीन और उसकी माँ से झूठ क्यों बोला? तो वो चिराग के लिए बोला था, ये तो सब पढ़ा ही चुके हैं। तो आसान कौन है? आसान ये वाला है कि कृष्ण भगवान यानी कृष्ण भगवान सुदामा की जरूरत को कैसे समझ गया। तो देखिए, आंसर लिखेंगे, कृष्णा वाज ए वाइज मैन। ठीक ना, कृष्ण जी क्या थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान आदमी थे। ही न्यू द कंडीशन ऑफ सुदामा। ठीक है, वे सुदामा की हालत के बारे में जान गए। कैसे? फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा, FROM। ठीक है, फ्रॉम। गुस्सा तो बढ़ता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं, पूरा गलतियाँ रहता है। देखिए, फ्रॉम हिज अपीयरेंस, तो उनके है ना, उनके शारीरिक हाव भाव से पहचान गए, कैसा दिख रहा था। पता नहीं कि फटा चेटा पहने हुए थे, पुराना कपड़ा फटा चेटा, तो नहीं समझ में आ जाएगा कि पैसा की बहुत कमी है। तब आगे देखिए, अराइवल ऑफ सुदामा इन रैक्स, रैक्स में से होता फटा चीटा। ठीक है, फटा चीटा कपड़ा। द अराइवल ऑफ सुदामा इन रैक्स इंडिकेटेड हिम सुदामा's नीड। तो देखिए, क्या बोला गया, जो सुदामा है ना फटे छिटे कपड़े में है, तो ये उनको सूचित कर दिया, किनको? कृष्णा जी को, कि सुदामा की ज़रूरत के बारे में पता लग गया फटे छिटे कपड़ों से। 5वां देखिए, 10 नंबर का है। ठीक है, देखिए, ये लिखिए न, और दिया हुआ तो दोनों में से एक ही लिखना है। डू यू लाइक, और कैसे करना, इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है। देखिए, डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आप पक्षियों को पसंद करते हैं? वाई और वाई नॉट, अगर पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो
पक्षियों को पसंद क्यों नहीं करते हैं। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। ठीक है, ये लिखिए, नहीं तो ये आएगा तो ये लिख दीजिएगा। देखिए हिंदी बता देते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शुड एनिमल्स बी केज्ड, केज्ड मीन्स होता है पिंजरे में बंद करना। तो बोला गया इस टॉपिक पे है ना एक पैराग्राफ लिखिए। कौन सा टॉपिक, क्या जानवरों को पिंजरे में रखना चाहिए। तो दोनों में से जो आएगा आपको लिखिएगा। ये वाला हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, 10 नंबर का। तो आंसर लिखेंगे यस आई एब्सोल्युटली लव बर्ड्स, हाँ मैं बिल्कुल पक्षियों को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। दे ब्रिंग जॉय एंड लाइवलीनेस टू आवर वर्ल्ड, ठीक है, विद देयर ब्यूटीफुल कलर्स, मेलोडियस सॉन्ग एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स। क्या बोला गया, वे सभी है ना आनंद लाते हैं, ठीक है, और हमारे जीवन में है ना, हमारे जीवन में लाइवलीनेस मतलब जीवंत करते हैं, ठीक है, जीवंत करते हैं हमारे दुनिया को, ठीक है, विद देयर ब्यूटीफुल कलर्स, अपने सुंदर रंगों से। जो पक्षी बहुत सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अपने कर्ण प्रिय यानी अपना अच्छा गीत से, और ग्रेसफुल मूवमेंट्स, और अपनी चहलकदमी करते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। बर्ड्स ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। यहाँ पर SYSTEM लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टी के बाद EM लिखा हुआ, इकोसिस्टम। तो पक्षी पता है एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे जो इकोसिस्टम है ना उसमें, उसको नियंत्रित करने में, बैलेंस बनाने में, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है ना उसमें। कैसे करते हैं, बाय कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशंस, ठीक है, कीड़ों का जनसंख्या है ना उसको नियंत्रित कर देगा, क्योंकि पता है कि पक्षी सब कीड़ों को खाते हैं। अगर पक्षी सब नहीं रहेंगे तो कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो और फिर वो सब फसल वसल को समझ रहे हैं ना बर्बाद कर देंगे। एंड डिस्पर्सिंग सीड्स, और बीजों को फैला करके, बीज बहुत ज़्यादा फैला देते हैं इधर उधर, जैसे तोता है वहाँ अमरूद खाता है ना तो इधर उधर फैला देता है, और जहाँ पर बीज गिरता है ना, गिराता है, वहाँ पर पौधा निकल आता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और एग्ज़ाम में ये सब वीडियो देख के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।